हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। जंगकुक अपने कपड़ों को इधर उधर फैला कर रखता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मुझे ऐसी लोग पसंद नहीं है, फिर भी तुम ऐसी हरकतें करते रहते हो। मैं तुमसे इरिटेट हो चुका हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके सब कुछ समेटो, वरना मैं तुम्हें रूम से बाहर फेंक दूंगा। तियांग की बात सुनकर जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करते हो? देखो, चाहे तियांग तुम मुझे कितना ही नापसंद क्यों ना करते हो, लेकिन तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तेगुक तुम्हारा सन है। वो तुम्हारी तरह ही दिखता है। तियांग ने कहा, मैं नहीं मानता हूँ। शक्ल मिलने से ही वो मेरी सन नहीं बन जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग तुम कितने बुरे इंसान हो ना। तुम अपने ही सन को इनकार कर रहे हो। मैंने तुम जैसी फादर कभी नहीं देखा है। तियांग तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। तुम बुरे हस्बैंड तो हो ही, उसके साथ साथ बुरे फादर भी हो। तियांग ने कहा, जनको इससे आगे अगर एक भी शब्द कहा ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जनको ने कहा, तियांग हो सके तो मेरी जान लेकर दिखाओ। एक कहकर तियांग के सामने आ जाते हैं। तियांग जनको को धकेलकर वो रूम से बाहर चले जाते हैं। तेगुक बॉल के साथ खेल रहा था। वो कमरे में आ जाते हैं और जनको के साथ धकेलते हुए देखकर कहता है, पापा कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है ना? जनको ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेबी तुम तो ठीक हो ना? तेगुक ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन डैडी को आप पसंद क्यों नहीं हो? वो तो मुझसे भी बात नहीं करता है। जनको ने कहा, वो ऐसा ही है, गुस्से वाला, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा है। हम दोनों से बहुत प्यार करता है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता है। तेगुक ने कहा, ऐसा है क्या पापा? लेकिन मुझे लगता है क्यों नहीं है। वो हमसे प्यार ही नहीं करता है। जब भी मैं उनके साथ बातें करने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे इग्नोर कर देते हैं। जनको ने कहा, अब रोना बंद करो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखना, वो खुद तुम्हें अपने पास बुलाएगा और तुमसे बहुत प्यार करेगा। तियांग के मॉम डैड तियांग, जनको का तेगु साथ में डिनर कर रहा था। जनको वो तेगु को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। तेगु ने कहा, पापा आपने कहा कि डैडी मुझसे प्यार करता है, मैं डैडी के हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझसे नाराज हो, वो मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन तेगुक तुम्हारा सन है, तुम उसको तो अपने हाथ से खाना खिला ही सकते हो ना। तियांग ने कहा, जनको मैं उसका अपना सन नहीं मानता हूँ, ये तुम भी जानते हो। जनको ने कहा, उसके सामने तो ऐसा मत बोला करो, वो बच्चा है, उसको बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, आई डोंट केयर। और यहाँ पर तियांग की मॉम डैड ने कहा, तियांग एक कैसी बिहेवियर है? जनको तुम्हारी लाइफ पार्टनर है और वो तुम्हारी सन है। उसकी शक्ल तुमसे मिलता है। तुम्हारी डीएनए करने से कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारा सन है तो तुम्हारा सन है, तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना होगा। तियांग ने कहा, आप लोग डिनर कीजिए, मुझे भूख नहीं है, आप लोग ही खाना खा लीजिए। एक कहकर तियांग गुस्से में खाना छोड़कर चले जाता है। जंकुक जाकर तियांग को पीछे से पकड़ते कहा, प्लीज तियांग ऐसा मत करो, तेगु को बहुत बुरा लगेगा। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम जो भी चाहते मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज तेगु के सामने ऐसा मत करो। प्लीज आकर बैठ जाओ, तेगु को अपने हाथों से खाना खिलाओ। प्लीज तियांग, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ सकता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने अभी जो कहा उसको याद रखना। जंको ने कहा, मुझे याद रहेगा, तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं करूंगा। तियांग कहता है, ठीक है चलो। तियांग को फिर से वापस आते हुए देखा। तियांग की मम डैड खुश हो जाता है और कहते हैं, तियांग अच्छा हो कि तुम जंको की बात मान लिया। जंको तुमने ऐसा क्या कह दिया कि तियांग वापस आ गए? जंको ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तियांग खुद चाहते हैं अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की। तियांग ने कहा, चलो मेरे पास आ जाओ, और तेगु को अपने हाथों से खाना खिलाता है। अब तो तियांग तेगु के साथ खेलता भी है। जंको वो तियांग से कहता है, तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो तो इसके बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, टाइम होने पर बता दूंगा। जंको ने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए होगा ना, मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चाहो तो मेरी जान भी ले सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ तुम मेरे तेगु को कभी मत सेट करना, उसको हमेशा खुश रखना, उसके साथ तुम अच्छे से पेश आना और उसकी डैड की कमी को पूरा करना। तियांग वो तुम्हारा सन है, मुझ पर यकीन करो। तियांग ने कहा, जंको मैं इस बात पर एग्री तो नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने कह दिया तो मैं इस बात को एग्री कर लेता हूँ। चलो, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी के लिए भी कुछ करना होगा। जंको ने कहा, क्या करना होगा? तियांग ने कहा, मैंने तुमसे अभी कुछ देर पहले कहा, टाइम आने पर बता दूंगा। और यहाँ पर वाइन आ जाता है और दौड़कर तियांग की गले लग जाते हैं। तियांग ने कहा, वाइन तुम वापस कब आए? वाइन ने कहा, तियांग आज ही आया और तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ गया। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए?
तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। मुझे तो तुम्हारा कब से इंतज़ार था। मुझे लगा तुम्हें आने में कुछ दिन और लग जाएगा। वायन ने कहा, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था क्योंकि मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रहा था। तियांग, हम शादी कब करने वाले हैं? अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, वायन, बहुत ही जल्द। तियांग की मुझसे ऐसे शब्द सुनकर जनको के पैरों के नीचे जमीन खींच जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग, ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जनको, तुम्हें याद तो है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? वो घड़ी आ चुके हैं जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तियांग, ऐसा कुछ मत मांगना जिसके बाद मैं जी नहीं पाऊंगा। तियांग ने कहा, जंको, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। जंको पूरी तरह से फंस गया। वह यहाँ पर तेगुक जंको के कपड़ों को खींच रहा था। जंको नीचे झुकता है तो तेगुक ने कहा, पापा, क्या डैडी की शादी है? लेकिन डैडी तो आपके हस्बैंड है ना, लेकिन वो शादी कैसे कर सकते हैं? पापा, कहो ना, आप चुप क्यों हो? अब बात क्यों नहीं कर रहे हो? जंको ने कहा, तेगुक, तुम्हें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे पापा है ना, वो हमेशा तुम्हारे पापा ही रहेंगे। तियांग, वो जंकुक से कहता है, जंकुक, क्योंकि वायन वापस आ गए हैं तो तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करना होगा। जंको ने कहा, है क्या? लेकिन तियांग, ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं वायन से शादी करने वाला हूँ तो तुम्हें साइन करना होगा। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, प्लीज़ तियांग, ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो तेगुगा मैं कहाँ जाऊँगा? तियांग ने कहा, जंको, मैं तुम दोनों की रहने की जगह ठीक कर दूंगा। तुम इसके लिए पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम दोनों के घर ढूंढ दूंगा, ठीक है? जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, जंको, इतना क्यों पेशेंट हो रहे हो? वैसे भी तुम और मैं साथ में तो है, लेकिन साथ में होने के बाद भी एक दूसरे के क्लोज नहीं है। जंको ने कहा, तियांग, ऐसा तुम सोचते हो, मैं नहीं, क्योंकि तेगु हम दोनों के बीच में है और मुझे और तुम्हें तेगु ने जोड़ कर रखा है। इसलिए मैं खुद को तुमसे अलग नहीं सोचता हूँ। लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि तुम और मैं अलग है और तेगुक वो तुम्हारा सन नहीं है तो तुम्हारी गलत फहमी है। तेगुक तुम्हारा ही सन है। तियांग ने कहा, मैं नहीं मानता हूँ और न ही कभी मानूंगा। जनको की इतना मना करने के बाद भी तियांग ने जनको को डिवोर्स करने में मजबूर कर दिया, क्योंकि जनको ने उसको प्रॉमिस किया था कि तियांग के मांगने पर वो अपनी जान भी दे देगा। तो जनको को तियांग के बोलने से उसको डिवोर्स देना पड़ा मजबूरी में। आज तियांग और वायन की शादी है। वायन, वो तियांग के गले को कस के पकड़कर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तियांग ने कहा, वायन, सबके सामने ऐसा करना जरूरी नहीं है, हम ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हैं। वायन ने कहा, तियांग, आज हमारी शादी है और अब तो हम किस कर ही सकते हैं ना। तुमने इतने दिनों से मुझे रोक कर रखा है। तियांग ने कहा, वायन, प्लीज़ ऐसा मत करो। कमरे में जाकर जो कुछ भी करना है कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वायन ने कहा, ठीक है ठीक है, मुझे नहीं पता था तुम लड़की से भी ज़्यादा शर्माते हो। जबकि मुझे शर्म नहीं आ रहा तो तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? तियांग, तुम भी ना क्या करते हो? मैंने अपनी सहेली से कहा था तुम मुझे सबके सामने लॉन्ग और डीप किस करने वाले हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब तो वो लोग मुझे चिढ़ाने वाले हैं। लीसा जेनी मुझे बहुत टांग खींचने वाले हैं। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें एक बात एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? वायन ने कहा, जंकुक, तियांग, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं जंकुक थोड़ी हूँ, मैं वायन हूँ, मैं जंकुक नहीं हूँ। और तुम ये मत समझना कि तुम जंकुक के साथ जैसे बिहेव करते हो, उसको जो भी कहते हो, तुम मेरे साथ भी वही करोगे। मैं जो चाहूँगा वही होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तियांग, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम मुझसे शादी करने वाले हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तुमने जंकुक के साथ तो चीटिंग कर लिया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा होगा। मेरे से शादी करने के बाद तुम किसी और के पास जा भी नहीं सकते हो। बात करने से पहले भी मुझसे पूछना होगा। तियांग सोचने लग जाता है। जंकुक तियांग को कभी भी किससे बात करने से नहीं रोकता है, लेकिन उसे बेइंतहा प्यार करता है और तियांग के लिए अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन वायन, वो तियांग की जान ले सकता है अपने लिए, लेकिन तियांग के लिए अपनी जान कभी नहीं देगा। वायन ने कहा, तियांग, इतना क्या सोच रहे हो? तो तियांग ने कहा, वायन, मुझसे एक बात बताओ, अगर मेरे सामने कोई और लड़का आकर खड़े हो जाएंगे और उसके पास अगर पैसे और वो सब कुछ होंगे जो मेरे पास भी है, तो तुम किसको चुनोगे? वायन ने कहा, पहले मैं सोचूंगा क्या तुम ज़्यादा गुड लुकिंग हो या फिर वो, और पैसे किसके पास ज़्यादा है, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, और प्यार? वायन ने कहा, प्यार तो बाद में भी हो सकता है ना। ये सब कुछ अगर रहेगा तो प्यार भी रहेगा, और अगर पैसा और गुड लुकिंग नहीं होंगे ना तो प्यार कहीं से भी नहीं रहेगा तियांग। तो मुझे दोनों ही चाहिए। अगर गुड लुकिंग के साथ साथ पैसे होंगे ना, प्यार ऐसे ही हो जाएगा आसानी से, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तियांग ने कहा, वैन,
तुम जा सकते हो। वैन ने कहा है क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा वैन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर जंगकुक रो रहा था। तेगू ने कहा पापा आप रो क्यों रहे हो? और डैडी क्या यहाँ पर नहीं आने वाला है? क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या हम यहीं पर ही रहने वाले हैं? मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे डैडी के घर जाना है। वो घर ज़्यादा अच्छा है और मुझे डैडी के साथ और आपके साथ एक साथ रहना है। मैं आपके साथ यहाँ पर अकेले नहीं रह सकता पापा। और आप इस तरह से मत रो। मैं आपकी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। जनको ने कहा तेगुक मैं बहुत ही बुरा पापा हूँ ना। मैं नहीं अच्छा हस्बैंड बन पाया और नहीं अच्छा पापा। तेगु ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे पापा हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? जनको के गले को कस के पकड़ लिया। जनको ने कहा अगर मैं अच्छा पापा हूँ तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ यहाँ पर अकेला नहीं रह सकते हो? तुम्हें तुम्हारे डैडी के पास क्यों जाना है? तेगु ने कहा लेकिन मैं डैडी को बहुत मिस करूँगा। जनको ने कहा मैं भी, लेकिन हम दोनों के यहीं पर ही रहना होगा। अगर तुम पापा से प्यार करते हो ना तो तुम्हें मेरे साथ यहीं पर ही रहना होगा और तुम रो नहीं सकते हो। तुम्हें खुश रहना होगा। तेगु ने कहा ठीक है, लेकिन आप रोना बंद करो। मैं आपकी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं डैडी को फिर भी मिस करूँगा। जनको ने कहा मुझे पता है मेरा बच्चा, मैं तुम्हें वो सुख तो नहीं दे पाऊँगा जो तुम्हारे डैडी तुम्हें दे सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाँ मैं तुम्हें डैडी ज़रूर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं दोनों की प्यार देने की कोशिश करूँगा। तुम्हें चलेगा ना? तेगु और जनको दोनों ही रो रहा था। तिया ने कहा तुम कोशिश करोगे लेकिन कभी मेरा प्यार उसको नहीं दे पाओगे। जनको पीछे मुड़कर देखता है तियांग। जनको ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ पर कैसे है? तुम्हारी तो शादी हुई है ना, और तुम्हें अभी वाइन के साथ होना चाहिए था। तियांग ने कहा जनको मैंने शादी नहीं किया है। जनको ने कहा लेकिन क्यों? तुम तो उससे शादी करने वाले थे ना, क्या हुआ? तियांग ने कहा वाइन को पैसे से प्यार है, मुझसे नहीं। उसने कहा गुड लुकिंग और अगर पैसे होना तो वो किसी से भी प्यार कर सकता है, तो मैं ऐसी लड़की से शादी क्यों करूँ? जनको ने कहा तियांग तो तुम इसलिए वापस आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जनको गुस्सा करते हैं और तियांग को ऐसे जाने के लिए कहता है। तेगु ने कहा पापा ऐसा मत करो ना, डैडी वापस आ गया है ना, उन्होंने शादी नहीं किया है तो हमें उनके साथ जाना चाहिए। जनको ने कहा वो हम यहाँ पर लेने के लिए नहीं आए हैं। तियांग ने कहा अगर मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ तो? जनको ने कहा तो भी तेगु और मैं वापस नहीं जाने वाले हैं तुम्हारे साथ। तुम यहाँ से जा सकते हो तियांग, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया है, शायद तुम भूल रहे हो। तियांग ने कहा डिवोर्स दे दिया है, लेकिन दोबारा शादी भी तो कर सकते हैं ना, और वैसे भी मैंने साइन नहीं किया था। तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा मैं कैसे मान लूँ? और तुम ओएन से प्यार करते हो। सबसे बड़ी बात तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तियांग ने कहा जनको और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या तुम वापस जाने वाले हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें मिस करने लगा था। मैं वन से शादी करने के टाइम पर यही सोच रहा था कि मुझे शादी करना चाहिए या नहीं। जब वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मुझे उसको किस नहीं करना था। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा इतने दिनों में, और मैंने ये भी कहा कि तेगुक मेरा सन नहीं है। मुझे रियलाइज़ होने लगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया। सच को जानने के बाद भी उसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे तुमसे माफ़ी मांगना है। प्लीज़ जनको मुझसे दोबारा से शादी कर लो और तेगुक और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जनको ने कहा नहीं, मुझे इस बार में सोचना पड़ेगा। तेगु ने कहा प्लीज़ पापा डैडी कुछ करो ना। तो फिर तियांग अपने कान पकाकर नीचे बैठ जाते हैं और तेगुक भी। जनको दोनों को इस तरह से बैठा हुआ देखकर वो हंसने लग जाते हैं। फाइनली जनको का तियांग ने दोबारा शादी कर लिया और अब दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोनों नहीं तीन, क्योंकि तेगुक भी तो साथ में है ना। और इसके साथ साथ शादी के कुछ दिन जैसे बीत जाते हैं जनको वो सबको खुशखबरी देते हैं, वो प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा जनको तुम नहीं जानते हो तुमने मुझे कितना खुश किया। तेगुक को जैसे पता चला उसको भाई या फिर बहन मिलने वाला है खेलने के लिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और वो खुशी के मारे इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। तियांग और जंकुक भी तेगुक के साथ खेल रहा था। अचानक तियांग को याद आ जाता है कि जंकुक प्रेग्नेंट है, तो तियांग ने जंकुक को पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए कहा तुम्हें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जंको ने कहा ऐसा क्यों? तियांग ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, अगर बेबी को कुछ हो गया तो? रुको मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। तियांग कुछ देर बाद जंको के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। जंको तियांग को अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर जंको को बहुत अच्छा लगा, और तेगुक भी अपने पापा और डैडी को साथ में खुश देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ।
आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।